नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करूंगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वे सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहां पर बता करके चलूंगा ताकि कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर सको। पहला क्वेश्चन, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी। वल्लभी एक जगह है, कहां पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है, जहां पर 1500 साल पहले भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लिखी गई थी, वल्लभी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 1, संघों में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस पिटक से यानी कि किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। बौद्ध धर्म में कितने पिटक होते हैं? 3 पिटक होते हैं। सुत्त पिटक में क्या होता है? बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें दी गई हैं? वो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। विनय पिटक में क्या है? संघ से संबंधित नियम। संघ में कौन रहता था? पुरुष और महिलाएं रहती थी, जो कि दोनों अलग अलग रहने की इनकी व्यवस्था थी। संघ के नियम जो बनाए गए थे वे किसमें नियम शामिल किए गए थे? तो विनय पिटक में शामिल किए गए थे। अधिधम्म पिटक में क्या था? इसमें बौद्ध धर्म की व्याख्याएं, सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सभी लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली किताब को खरीद सकते हो। यहाँ पर रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है। कूपन कोड सैल्यूट को यूज करोगे तो आपको 45% डिस्काउंट के साथ किताबें आपको मिलने वाली हैं। इन किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इन किताब को खरीद सकते हो, है ना। यहाँ पर रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग खरीद सकते हो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताबों को। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गंगा का जो दक्षिणी भाग है, जिसको सोन नदी के नाम से भी जानते हैं, मगध काल के दौरान गंगा नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों, क्योंकि गंगा नदी के कारण ही वहां की जमीन कैसी होती है? उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने के कारण फसल भी अच्छी होती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में फसल उपजती है। और यहाँ पर लोहा भी पाया जाता है। लोहे का उपयोग खेत जोतने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। यातायात का साधन भी विकसित होता है और जल वितरण की जो समस्या रहती है जल वाली, वो भी यहाँ पर पूर्ति होती रहती है गंगा नदी की सहायता से। बात कर लेते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन की। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं, ठीक है ना। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1838 में, है ना। 1838 में सबसे पहले जेम्स, क्या नाम था उसका? जेम्स प्रिंसेप, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप, उसने अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले अध्ययन किया था और उसने यह पाया था कि जो जितने भी अभिलेख हैं या शिलालेख हैं उसमें मुखारती वाले राजा का नाम अशोक लिखा है। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 95 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, उनसे मिलकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रभाग होगा या अग्रहार होगा, अग्रदान होगा या भूमिदान होगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्रहार बोलते थे, जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती थी राजा के द्वारा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रयाग प्रस्थिति की रचना समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। अगर आप सभी लोगों को
एसएसटी के नोट्स खरीदना है। क्या करना है? एसएसटी के गाइस नोट्स आपको खरीदना है, तो आपको फरवरी से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग क्या करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तभी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स की अगर मैं खासियत की बात करूं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको मिलेंगे 2011 से अब तक के। ये सारे के सारे क्वेश्चन उसमें मैंने शामिल कर दिए हैं, ठीक है ना। टीचिंग एग्जाम के सारे के क्वेश्चन, सीटेट के खास तौर पर एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। चलिए बात कर लेते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन की। सुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी? तो सुंग वंश की जो स्थापना की गई थी, ये दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, कनिष्क का राज कवि चुने चुने है ना, जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की, तो उसका नाम क्या था? बुद्ध चरित, उसका नाम था अश्वघोष। क्या था? अश्वघोष था, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं 99 नंबर के क्वेश्चन की। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन था? कौन प्रमंडल था, यहां पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परगना, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? परगना इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अलवर संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो वह कौन सा है? नल इरा दिव्य प्रबंधम, है ना। तो ये है उनका एक प्रमुख, एक तरीके से वेद माना जाता है अलवार संतों का। अगर मैं बात करूं, अलवार संत हैं, ये किसके उपासक होते हैं? तो ये विष्णु भगवान के उपासक होते हैं। वहीं मैं नयनार की बात करूं, नयनार संत जो होते हैं ये शिव के उपासक होते हैं। अंतर भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नल इरादिव्य प्रबंधम, इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और तवरम क्या है गाइस? तवरम आपके नयनारों का गीत में आ जाता है ना। और ये आपके व्यक्ति हैं, ठीक है ना। अरे कलाए, ये आपके अलवार संत हैं। कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पर कहता है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? ये सारे क्वेश्चन NCERT 6 से लेकर 8 तक के पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जो मुगल शासक जहांगीर की जो माता थी वो किस किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कछवाहा वंश, कछवाहा वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 102, ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो ये तो कहा था अवध के बारे में, है ना। अवध के बारे में कहा था, तो राइट आंसर अवध हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, आप अनुमान नहीं लगा सकते, वहां से पूछा गया है। चलिए आपको बता देता हूँ। जो आपकी क्लास 12th की जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, जो 3 पार्ट में आती है, पहली पार्ट की हिस्ट्री है ना, क्लास 12 वाली, वहां से ये डलहौजी से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में उठाया गया है। NCERT वाले चैप्टर से, है ना, डलहौजी वाले से। ये 12th से, है ना, कक्षा 12 के इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। ये तो आपके सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात आपकी नहीं होने वाली है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग छाप देना, क्या छापोगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की कराऊं या नहीं कराऊं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? 21 थी पहले, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के दौरान, तो उसके बाद 18 की गई है। तो किस संशोधन के तहत की गई है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, प्रतिष्ठा की समानता, राजनीतिक न्याय। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका हो जाएगा संघीय शासन। संविधान की प्रस्तावना की विशेषता नहीं है, प्रस्तावना यहां पर पूछा गया है ना, प्रेम्बल की, तो ये प्रस्तावना की विशेषता नहीं है। प्रस्तावना में आपके पंथ निरपेक्षता, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर, है ना, ये आते हैं आपके, ना कि संघीय शासन आता है। ये गलत है आपका। 106 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे?
तो उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पर आपको बताना है, एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का अधिकार, तो ये किस में दोस्तों वर्णित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 300 का में वर्णित है। 108 नंबर का क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है ना का अवसर यहाँ पर प्रदान किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे यहाँ पर शामिल होते हैं। पहला वाला राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है राष्ट्रपति की शक्ति की यहाँ पर बात की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 143। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? शहरी स्थानीय शासन वर्णित किया गया है। तो यह भारत के किस संविधान के किस भाग में ये शामिल किया गया है? यहाँ पर आपको इतना ही बताना है। तो 9A में, ठीक है ना, 9A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? कितनी होना अनिवार्य है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। 113 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? किसकी सलाह से कार्य करता है यहाँ पर आपको बताना है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का समूह है? आंतरिक, एक तो होते हैं बाहरी ग्रह, दूसरे होते हैं आंतरिक ग्रह। बाहरी ग्रह दरअसल बड़े आकार के होते हैं, आंतरिक उनसे छोटे आकार के होते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, ये आपके कैसे हैं? अंदरूनी यानी कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बाह्य ग्रह में आपका बृहस्पति आता है, शनि आता है ना। तो राइट आंसर बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से विषुव संबंधित है। विषुव संबंधित है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आप लोग याद रखना, विषुव का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर ऐसा दिन जब क्या होता है? दिन और रातें, दिन व रात बराबर होते हैं। दिन रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। उस स्थिति को विषुव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिम। कैसे आप पता करोगे कि उत्तर पश्चिम में स्थित है? आपको पता होना चाहिए, भारत का मैप तुरंत आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या है? ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये रहा आपका प्रायद्वीपीय पठार। पूछा है उत्तर पश्चिम, तो ये रहा आपके उत्तर पश्चिम का इलाका। तो यहाँ पर कौन सी आपकी पर्वत श्रेणी हो जाएगी? तो अरावली है ना, अरावली आपकी पर्वत श्रेणी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पठार है प्रायद्वीपीय का। इसके उत्तर पश्चिम की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरावली आपकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? अंतर्जनित का मतलब होता है जो अचानक से एकदम विस्फोट हो जाए, अचानक से पृथ्वी से कुछ पदार्थ जो होते हैं बाहर निकलते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया है ना। तो ये एक अचानक होने वाला एक परिवर्तन होता है जिसको अंतर्जनित, एंडोजेनिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ज्वालामुखी इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। और तो आपके यहाँ पर भूकंप भी अंदरूनी यानी कि अंदर से ही आता है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त हो जाएगा। ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, ये अचानक होते हैं, यानी कि पृथ्वी में जब अंदर दबाव पड़ता है, प्लेटें जब टकराती हैं
तब अंतर्जनित बलों के कारण पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी है, भूस्खलन है और भूकंप है, ये अक्सर होते रहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं 119 नंबर के क्वेश्चन की। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 1 से पूछा गया है। ये भी आपको बताता चलता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12th हिस्ट्री से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पर क्या होगा? सर जॉन मार्शल हो जाएगा, है ना। सर जॉन मार्शल हो जाएगा। सर जॉन मार्शल ने ही क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर एक ऐसी सभ्यता मिली है ना। वैश्विक स्तर पर इन्होंने ही ऐलान कर दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक बहमना एवं क्षत्रियों को दर्प का हनन करने वाला बताया? दर्प का हनन करने वाला बताया, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का बताना है, क्या होगा? सातकर्णी प्रथम होगा, शिव स्कंद सातकर्णी होगा, गौतमी श्री सातकर्णी होगा, सिमुक होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तो हो सकता है, यहाँ पर क्या पूछा है? सातवाहन वंश, ये भी आपका है। शिव सातकर्णी, ये भी सातकर्णी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक से दो अधिक, मतलब इसको आप लोग छोड़ सकते हो, यानी कि ये भी आपके सही हो सकते हैं इसमें से आपके, ठीक है ना। ए बी डी दो दो, यहाँ पर एक दो तीन भी सही हो सकते हैं सिमुक को हटा करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है यहाँ पर आपको बताना है। तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, जो कि राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? राजस्थान स्पेशल के अब आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलना। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण आपको पता होगा, उत्तर यहाँ पर समझो इस प्रकार से, ये है आपका उत्तर दिशा, उत्तर, ये है पूरब, ये है आपका पश्चिम, ये है दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आपको आना है। चलिए आ जाते हैं। विंध्य श्रेणी, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, माही प्रदेश। तो इसमें से आपका सबसे पहले क्या आएगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्रम में लगाना है। उत्तर से दक्षिण में आपको लगाना है, तो आप लोग इसको लगा लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको आगे के क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण आपसे यहाँ पर पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जोजड़ी और बांडी जवाई, ठीक है ना। राजस्थान के ये क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सुमेलित करना है आपको। क्या करना? सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मरुद्यान, मरुद्यान आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मरुद्यान जो है ये गोडावन, है ना, गोडावन में पाया जाता है। और उसके आगे क्या यहाँ पर दिया गया है? टोडगढ़ रावली। टोडगढ़ रावली जो है ये आपके तेंदुआ वन्यजीव के लिए फेमस मानी जाती है। और सीता माता की अगर मैं बात करूं तो उड़न गिलहरी, माउंट आबू आपकी जो है आबू, ये रीछ, ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, सुमेलित कीजिए। आप लोग क्या करना, राजस्थान जीके को भी अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। चलिए मिलान करके आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर मिलान करना है। सुमेलित कीजिए खनिज और उपभोग। तो ये कुछ क्वेश्चन आप इसको कर सकते हो यहाँ पर, जैसे तावा का क्या उपयोग किया जाता है, जिप्सम क्या, ठीक है ना, सीसा जस्ता का। तो यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो सीसा जस्ता आपके बैटरी अम्ल में भी उपयोग में आपका लाया जाता है, ठीक है ना। और तांबा जो है ये विद्युत तार खींचने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। जिप्सम का उपयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक बनाने में किया जाता है। बालिस्टोनाइट का उपयोग सिमेरिक में किया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर सबसे उपयुक्त आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से
देखिएगा आप सभी लोग, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम आपसे पूछा है, तो उत्तर पश्चिम का मुख्यालय जयपुर में है, क्योंकि राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन है। आगे, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1528 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पर आपको बताना। क्या लिखा है यहाँ पर? जाम्भोजी, जाम्भोजी थे, है ना, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। 129 नंबर का क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी? मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा? 8 मार्च 1948। 8 नहीं, 18 मार्च, 18 मार्च 1948 को। अगला, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्धा। कहाँ पर? वर्धा में हुई। अगला क्वेश्चन, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराणा लाखा। क्वेश्चन नंबर 133, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ज्योतिष। एक बात याद रखना आप लोग, जो राजस्थान के जो राजा हुए हैं उनका इतिहास आपको अवश्य रूप से पढ़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन, पिछवई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा नाथ द्वार चित्रकला शैली। 135 नंबर का, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थान बोली की उपबोलियां हैं? तो मालवी, बागड़ी, हाड़ौती, शेखावटी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? मालवी यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला, कौन बागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? बागड़ की मीरा, मीराबाई, गवरीबाई, कोयलबाई, कालीबाई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा गवरीबाई। गवरीबाई को बागड़ की मीरा, है ना, मीरा और बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? अब ये क्वेश्चन किसके आ चुके हैं? एसएसटी पेडागोजी के। पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। चलिए इन क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए या सुनते चलिए या सीखते चलिए, है ना, अच्छे ढंग से। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? अब आपको नहीं यानी कि गलत वाला बताना है। बौद्धिक व मानसिक विकास, अवकाश के समय सदुपयोग करना समय का, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना, शिक्षण शिष्टाचार, नहीं वाला आपको बताना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण शिष्टाचार कोई लक्ष्य नहीं होता है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है ना। 138 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है, किस लिए है? समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता। दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? कौन सा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा कोलंबिया एनासाइक्लोपीडिया के द्वारा दी गई है। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था और यूएसए में, दोनों में हुआ था, है ना। ब्रिटेन और यूएसए दोनों में हुआ था। आप लोग किसी एक को टिक कर सकते थे, दोनों आपके सही यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? है ना, सही नहीं है, आपको बताना है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिपरकता।
तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपको नहीं वाला बताना है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिपरकता, है ना। अगला, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएंगे सभी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगला, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त यानी कि उपयुक्त ना हो, उपयुक्त ना हो, अनुपयुक्त आपको बताना है। श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, सत्रांत मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। तो आपको यहाँ पर निगेटिव कौन सा लग रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत गलत जो आपको लगे, अनुपयुक्त लगे, उसी को आपको बताना है। तो क्या श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में, क्या आपके हिसाब से ये वाला यहाँ पर सही होना चाहिए? तो चलिए इसको आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? अनुपयुक्त, है ना। अनुपयुक्त की बात की गई ना, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में, ये आपका अनुपयुक्त यहाँ पर हो जाएगा, डी विकल्प। अगला, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है, परंतु साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका मनोविज्ञान यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण। शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या है? परिभाषा देना, वर्गीकरण, स्थापित करना, प्रत्यास्मरण करना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो सकता है? तो स्थापित करना, है ना, ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता, उपरोक्त सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? उपरोक्त सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पछुआ पवनें। पछुआ पवनें 30 दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहती हैं। अगला, बिली विलीच चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? बिली विलीच जो चक्रवात होते हैं ना, ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपको करना क्या है? निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है? कौन सी है भैया? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि अटलांटिक महासागर दक्षिणी में स्थित है। कौन कौन सी धाराएं आपकी स्थित हैं, यहाँ पर आपको बता देना है। तो ब्राजीलियन भी यहाँ पर है, और वेंगुला की धारा भी है, और ये आपकी गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ये नहीं आती है इसमें, ठीक है ना। तो अटलांटिक पूछा ना, अटलांटिक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, देहरादून, कोटली दून, पाटनी दून, ये क्या है? ये एक महत्वपूर्ण दून है। क्या है? ये महत्वपूर्ण दून है, उत्तराखंड में पड़ते हैं मेरे हिसाब से। तो हिमाचल व हिमाद्री व हिमाचल के मध्य, हिमाचल व शिवालिक के मध्य, शिवालिक के दक्षिणी भागों, हिमाद्री के उत्तरी भागों। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हिमाचल व शिवालिक के मध्य भाग को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। वीडियो आपके लिए यहीं तक। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक फैला दो सभी जगह पर, है ना। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।